नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है गुरु का चोर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीपक की लौ प्रचंड सूर्य में समाती है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि कोई सूर्य को पकड़कर दीपक की लौ में समेटना चाहे तो क्या कहेंगे इसे आप? एक पागलपन ही ना। ठीक ऐसे ही यदि हम अपने बुद्धि बल से ईश्वर को समझना चाहें तो इसमें तनिक भी संशय नहीं कि इसे मुंह की खानी पड़ेगी। और यदि ईश्वर देह धरकर सद्गुरु बन प्रकट हो जाए तो ग्रंथ कहते हैं कि फिर तो स्वप्न में भी यह कल्पना मत करना कि तुम उसकी नर लीला को समझ सकते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। भाई गुरदास जी अपने जीवन में ऐसी ही भूल का शिकार हुए। श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के शिष्य भाई गुरदास जी की विद्वता व निष्ठा के सभी कायल थे। गुरुदेव भी अक्सरा भरी सभा में जब कोई गुत्थी उलझती तो भाई गुरदास जी की तरफ ही देखा करते और वे भी उसका समाधान चुटकियों में ढूंढ लिया करते। इसी कारण सभी गुरु भाइयों में उनका मुकुटमणि सम्मान था। इतना ही नहीं, भाई गुरदास एक कवि हृदय भी थे। गुरु प्रेम व अध्यात्म की गहराइयों से भीगी उनकी वाणी पढ़कर कोई भी कह सकता था कि वे एक उच्च कोटि के साधक हैं। लेकिन शिष्य शिष्य ही होता है, यानी मंजिल की ओर बढ़ता एक पथिक। हो सकता है कि वह औरों से बहुत आगे निकल गया हो, लेकिन तब लक्ष्य को भेदा नहीं होता उसने। इसलिए उसे हमेशा इस कटु सत्य को याद रखना चाहिए कि कभी भी आगे बढ़ते कदम लड़खड़ा सकते हैं। हर बढ़ते कदम में मौज छिपी हुआ करती है। बस जरा सा गलत उठा कदम मौज का शिकार हो सकता है, और मौज उसी को अधिक हानि पहुंचाती है जो अधिक गति से दौड़ रहा होता है। उस दिन भाई गुरदास गुरु दरबार में आई संगत के साथ शिष्य की दृढ़ता व विश्वास पर चर्चा कर रहे थे। उनका मत था शिष्य को ऐसा बनना चाहिए कि कोई उसके विश्वास को रत्ती भर भी हिला न पाए। एक साधक के विश्वास की जड़ इतनी गहरी हो कि वह हर आंधी तूफान का सामना आसानी से कर ले। भाई गुरदास के शब्द सभी में ऊर्जा भरते जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी, शायद वह विश्वास की सीमा लांघ अहम के क्षेत्र में चली गई। उन्होंने कहा, साधक का विश्वास इतना उच्च कोटि का होना चाहिए कि यदि स्वयं गुरु भी लीला करके उसे भ्रमित करना चाहें तो वह डगमगाए ना। ओह, यह क्या बोल दिया भाई गुरदास ने! यह कैसे संभव है? एक साधक के मन में विश्वास गुरु का कृपा प्रसाद ही तो है। यदि शिष्य गुरु को ही कहे कि आपकी कोई भी लीला से मेरा विश्वास डगमगा नहीं सकता, तो इससे बड़ी नादानी क्या होगी? गुरुदेव उस समय ध्यान में थे, और जैसे ही उन्होंने भाई गुरदास के मुख से निकले ये शब्द सुने तो उनके हृदय पर गहरा आघात लगा। नेत्र एकाएक खुल गए। भाई गुरदास की इस वाणी में उनके अहम की स्पष्ट गूंज सुनाई पड़ी, जो भविष्य में उनके पतन को न्योता दे सकती थी। गुरुदेव की मुखाकृति पर परेशानियों की काली घटाएं उभर आई। घबराहट जिनके पास आने से स्वयं घबराती है, वे भी सूचना से घबरा उठे कि उनका एक शिष्य गिरने की कगार पर है, लेकिन केवल एक पल के लिए। दूसरे ही पल वे इस समस्या का समाधान निकाल लेने के लिए कटिबद्ध हो उठे। कुछ दिन तो गुरुदेव भाई गुरदास को इशारों इशारों में संकेत करते रहे, लेकिन जब देखा कि भाई गुरदास तो उस व्यक्ति की तरह हो चुके हैं जिसने अपने तन पर तेल ही तेल मल रखा है और गंगा जल छिड़कने पर भी एक भी बूंद उसके तन पर ठहर नहीं पा रही, तो लीला रूपी साबुन का लगाना उन्हें अनिवार्य लगने लगा, यानी एक कठोर तरीका। अगले दिन जब सभा लगी तो गुरुदेव ने अपनी लीला की पोथी का पहला पन्ना पलटा। भाई गुरदास सहित सभा में एक से एक विद्वान व गुणी शिष्य बैठे थे। गुरुदेव बोले, हम विचार कर रहे हैं कि हमारी सवारी व अन्य योद्धाओं के लिए उच्च नस्ल के घोड़े खरीदे जाएं। क्या कोई है जो हमें यह उपलब्ध करवा सके? तभी काबुल की तरफ से आया गुरुदेव का एक शिष्य बोला, महाराज, पूरे जहान में काबुल के घोड़ों से बेहतर कहीं नस्ल नहीं मिलेगी। अगर आप किसी सूझवान व पारखी दृष्टि वाले शिष्य को वहां घोड़े खरीदने भेज सके तो अति उत्तम होगा। गुरुदेव थोड़ी देर मौन रहने के बाद मुस्कुरा दिए। फिर भाई गुरदास की तरफ इंगित करते हुए बोले, भाई गुरदास, भला आपसे अधिक पारखी दृष्टि और किसकी हो सकती है? आप सूझवान भी हैं, तो क्यों न फिर आप ही काबुल के लिए कल सुबह ही कूच करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, घोड़े पसंद कर पहले यहाँ भिजवाने हैं। हम सहमति देंगे तभी आपने घोड़ों का मूल्य पठानों को अदा करना है। भाई गुरदास यह सुनकर अति प्रसन्न हुए, लेकिन यह भूल गए कि संत की भाषा अटपटी, झटपट लखे न कोई।
समझ नहीं पाए कि गुरुदेव का उन्हें सूझवान व पारखी कहना उनकी समझदारी व पारखी दृष्टि के रोगग्रस्त होने की तरफ इशारा था। भाई गुरदास अपनी आत्मसंतुष्टि में इतना खोए थे कि जिस सागर से उन्होंने अंजलि भरी, उसी सागर ने जब कहा, वाह तुम्हारी अंजलि तो लबालब भरी है, तो वे ये कहना ही भूल गए कि हे सागर देव क्यों व्यंग कर रहे हैं, लबालब भरे तो आप हैं। मेरी अंजलि ने तो आपसे ही सब पाया है और यह तो अभी भरी दिख रही है, दूसरे ही पल अंगुलियों के जोड़ों से कब पानी रिस जाए क्या पता। इसलिए हे सागर देव आप बार बार कृपा कर मेरी अंजलि भरते रहना। मुझे पता है कि इससे आपका जल किंचित भी न घटेगा और मेरी अंजलि भी सदैव भरी रहेगी। पर अफसोस भाई गुरदास शायद स्वयं को अंजलि नहीं बल्कि सागर का ही कोई छोटा रूप समझने लगे थे। उनको लगने लगा था कि मैं वाकई बहुत सूझवान हूँ। खैर अगले ही दिन भाई गुरदास कुछ योद्धाओं सहित 8 खच्चरों पर मुद्राएं लाद काबुल की तरफ कूच कर गए। काबुल पहुंचकर भाई गुरदास ने वहां के पठान व्यापारियों से संपर्क किया और कुछ घोड़े पसंद कर गुरुदेव तक पहुंचा दिए। गुरुदेव की सहमति मिलते ही भाई गुरदास ने पठान व्यापारियों को अपने तंबू पर बुला लिया। पठानों के आने पर भाई गुरदास ने कहा, आप सब यहीं रुको, मैं अभी सारा मूल्य लाकर आपको देता हूँ। मन ही मन भाई गुरदास आत्मविभोर हो रहे थे। देखा, मेरा पसंद किया एक भी घोड़ा गुरुदेव ने नकारा नहीं। घोड़े भी मैंने इतने वाजिब मूल्य पर खरीदे हैं कि गुरुदेव और भी प्रसन्न हो उठेंगे। इन्हीं विचारों की राशि दिमाग में लादे जब भाई गुरदास ने मुद्राओं के थैले खोले तो यह क्या, एक एक करके सारे थैले खोलकर देख लिए, लेकिन सबकी वही कहानी। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? एक तो बेगाना देश, ऊपर से ये खूंखार पठान, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। भाई गुरदास के तलवों, हथेलियों व माथे पर पसीने छूट गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर मुद्राओं की जगह थैलों में ठिकरियां कैसे। एक एक थैले को खोलकर देख लिया पर सब में ठिकरियां निकली। उन्होंने तो स्वयं सारी मुद्राएं गिनकर थैलों में रखी थी। घोड़े भी मैंने गुरु दरबार पहुंचा दिए हैं, अब बदले में इन्हें ठिकरियां कैसे दूं? ये तो मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। भाई गुरदास कश्मकश में ही थे कि बाहर से एक पठान की आवाज़ भी आ गई, क्यों लाले की जान, भला इतनी देर क्यों? भाई गुरदास को लगा अब तो निश्चित ही मेरे जीवन की लीला समाप्त, यहाँ से भागने के अलावा अब कोई चारा नहीं। और वह तंबू के पीछे से ही बिना किसी को कुछ बताए भाग खड़े हुए। अन्य सिख साथियों ने जब काफी देर तक अंदर से कोई उत्तर आते न देखा तो स्वयं भीतर चले गए। वहां भाई गुरदास को न पाकर वे हैरान रह गए। मुद्राओं के थैले खुले थे। उन्होंने उन थैलों से मुद्राएं निकाली और घोड़ों का मूल्य पठानों को देकर विदा कर दिया। फिर हर तरफ भाई गुरदास को ढूंढा, पर जब भाई गुरदास न मिले तो अंततः वापस गुरु दरबार लौट आए। लेकिन भाई गुरदास वापस गुरु घर न लौट सके। जंगलों के रास्ते ही वे आगे बढ़ रहे थे। बाहर के इस जंगल की भटकना तो आजकल में समाप्त हो ही जानी थी, लेकिन भीतर के विचारों के गहन जंगल से कहाँ किधर जाया जाए, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरु घर में स्वयं को पर्वत सा अडिग जानने वाला भाई गुरदास आज तिनके की तरह बदहवास होकर उड़ रहे थे। चलते चलते भाई गुरदास के कदम कब शिवनगरी काशी में आ पहुंचे उन्हें स्वयं को पता न चला। बिखरी दुनिया का बिखरा राही यहाँ वहाँ यूं अकारण ही घूम रहा था कि एक धर्मशाला से उसे किसी ने पुकारा, अरे भाई गुरदास जी, आप यहाँ आइए ना, हम सिखों की धर्मशाला तो इधर है, आप वहाँ किधर जा रहे हैं? फिर वह सिख भाई आदर सहित उन्हें धर्मशाला में ले गया। धर्मशाला में दाखिल होते ही भाई गुरदास ने सामने आसन पर गुरुदेव श्री की मूर्ति देखी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में कंपन दौड़ गई। लगा जैसे सामने मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं गुरुदेव ही बैठे हों और व्यंग कर रहे हों। क्यों गुरदास, बस भाग लिए जितना भागना था, पर तुम कितना भी भाग लो, हम तुम्हें हमेशा तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे। अरे हम तुम्हें भागने भी कैसे दें? हमारे दरबार में तुम ही तो एक ऐसे शिष्य हो जिसका विश्वास चट्टान से भी अडिग है और मेरी किसी लीला से भी वो नहीं टूटेगा। भाई गुरदास कुछ कह न सके, बस आंखों के अश्रुओं ने सब कुछ कह देना चाहा कि हे गुरुवर, यह मुझे क्या हो गया था? आपने मुझे बोलना सिखाया और मैं आप ही के शब्द ज्ञान पर आपको ही ललकारने लगा। अब मैं क्या मुंह लेकर आपके सामने आऊं? भाई गुरदास के पश्चाताप ने उनके अहंकार की कमर तोड़ दी, पर नया नया घाव था। चोट भी गहरी व सबसे नाजुक स्थान पर लगी थी, लिहाजा जख्म भरने में समय तो लगना ही था। उनका मन उन्हें बार बार कचोटता, तूने गुरु को अपने विश्वास के आगे बौना समझकर पाप किया है, फिर सेवा छोड़कर भागने का भी महापाप भी किया है।
भाई गुरदास गुरुदेव के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए नियति ने भाई गुरदास को कुछ समय के लिए धर्मशाला में ही रोक लिया। भाई गुरदास अब वहीं रहकर गुरु ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। सुबह शाम उनकी हरि कथा में दिन ब दिन श्रद्धालु बढ़ने लगे। वह ज्ञान लेने लगे। काशी के पंडित भी उनकी विद्वता से प्रभावित हुए बिना न रह सके। धर्मशाला एक धर्मशाला न रहकर तीर्थ सी बन गई। भाई गुरदास की ख्याति जब काशी के राजा तक पहुंची तो वह भी उनकी हरि कथा सुनने वहां पहुंचा और फिर इतना प्रभावित हुआ कि ज्ञान दीक्षा लिए बिना न रह सका। पर भाई गुरदास को भले ही अब राजे महाराजे नमस्कार कर रहे थे, लेकिन अहंकार उनके कहीं आसपास भी नहीं फटक रहा था। बल्कि जब कोई उनके आगे श्रद्धा से हाथ जोड़ता तो उन्हें अपने आप से ग्लानि होती, यही सोचकर कि इन भक्त हृदयों को क्या पता कि मैं तो एक टूटा हुआ घड़ा हूँ। अगर तुम गुरुदेव के किसी पक्के घड़े को मिलोगे तो तुम्हारी आत्मा को असली ठंडक मिलेगी। यह सोचते हुए भाई गुरदास को झुंझुनी सी चढ़ जाती। वे भागकर गुरुदेव की तस्वीर के आगे माथा पीट पीट रोने लगते और बिलक बिलक कर कहते, हे गुरुदेव क्षमा करो, मुझे अपने चरणों में पुनः लौटा लो। मुझे घुटन होती है जब लोग मुझे प्रणाम करते हैं। प्रभु, उन्हें क्या पता कि मैं तो चोर हूँ, एक ऐसा चोर जो आपसे नहीं बल्कि अपने आप से ही भाग रहा है। आपकी सेवा छोड़कर भागने की चोरी की है मैंने, और हद तो तब हो गई जब मैं यहाँ भी महात्मा की तरह ही जी रहा हूँ। ना प्रभु, मुझसे चोरी का सम्मान सहा नहीं जाता। इससे अच्छा तो आप मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, अपने हाथों से मेरा सिर काट दो। कम से कम मेरे लिए किए का फल तो मिल जाएगा। प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप अंतर्यामी हैं, कृपया मेरी सुन लीजिए दाते। मैं गलत था महाराज, अब मैं जान चुका हूँ। जीव को माया भरमाए तो आपके सहारे बचा जा सकता है, लेकिन अगर आप ही हमें भरमाने का खेल खेलें तो फिर कोई कैसे बचे। मैं तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। अनजाने में ही मैंने अपने विश्वास के आधार पर आपको चुनौती दे दी, लेकिन आपकी एक नज़र के फेर से ही सब चूर चूर हो गया। जुदाई की सजा काफ़ी सहली गुरुवर मैंने, अब मुझे बुला लो दाते। मुझे समझ आ गई कि आप दिखने में मनुष्य के वेश में हो, लेकिन मनुष्य हो नहीं, आप तो अखिल भुवन के स्वामी श्री हरि हो। एक दिन भाई गुरदास गुरुदेव की तस्वीर के आगे ऐसे ही विनती कर रहे थे कि तभी काशी नरेश ने धर्मशाला में प्रवेश किया। भाई गुरदास जी को प्रणाम कर पूछा, क्या गुरु दरबार से भाई गुरदास नाम का कोई और भी प्रचारक आपके साथ काशी में आया है? क्योंकि काशी में भाई गुरदास ने अपनी पहचान सबसे छुपाई हुई थी, वे वहाँ किसी और ही नाम से जाने जाते थे। राजा के ऐसा प्रश्न पूछने पर भाई गुरदास जी ने तुरंत कहा, क्यों, माजरा क्या है? राजा ने गुरुदेव की ओर से आया पत्र भाई गुरदास को पढ़ने को दिया। उसमें लिखा था, हे राजन, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने भाई गुरदास को अपने यहाँ शरण दे रखी है, जो गुरु घर का चोर है। कृपया उसको हाथ से बांधकर हमें सौंप दिया जाए, धन्यवाद। पत्र पढ़ते ही भाई गुरदास की आंखों से अश्रु निकल पड़े। हे दाते, तूने मेरी आज अरज सुन ली, मेरा वनवास समाप्त कर दिया। वे राजा की ओर मुड़े और कहा, हे राजन, मैं ही गुरु का चोर हूँ, मुझे कृपया बांधकर गुरुदेव तक ले जाएं। शीघ्र यह काम करें, यही उनकी आज्ञा है और मेरी भी इच्छा। मैं अपने गुरुदेव के दर्शन का बेइंतहा प्यासा हूँ। हाथों से बंधे भाई गुरदास ज्यों ही गुरुदेव के समक्ष पहुँचे, गुरुदेव अपने आसन से उठ खड़े हुए, खुद भाई गुरदास के बंधन खोले और उन्हें गले से लगा लिया। भाई गुरदास रो पड़े और मात्र यही वाक्य बोल सके, जे गुरु भरमाए सांग, करी क्या सिख बेचारा। हे प्रभु, आपकी लीला देखकर तो ब्रह्मादिक भी भ्रमित हो गए, फिर मुझ तुच्छ प्राणी की तो बिसात ही क्या। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।